जय श्री कृष्ण दोस्तों आज की वीडियो सीधा शुरू करते हैं कहानी से। ये बात बहुत पुरानी है। तब आज की तरह प्लास्टिक की कंघियां इस्तेमाल नहीं होती थीं। लोग लकड़ियों की कंघियां इस्तेमाल करते थे। तो एक व्यक्ति ने इन कंघियों से बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। वो व्यक्ति सबसे बेहतरीन कंघियां बनाता और दूर दूर तक उसकी कंघियां बिका करती। अब ये व्यापारी बूढ़ा हो चुका था और इसके 4 बेटे थे। एक दिन इस बूढ़े व्यापारी के मन में आया कि बेटों की परीक्षा ली जाए। तो व्यापारी ने अपने सभी बेटों को बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम सबको एक कार्य दूंगा और जिस किसी ने भी यह कार्य को सबसे अच्छे से करा, मैं उसको अपना सारा का सारा व्यापार सौंप कर संन्यास ले लूंगा। व्यापारी ने अपने सभी बेटों को 500 कंघियां दी और कहा कि पास की नगरी में कुछ संत रहते हैं, उन संतों को ज्यादा से ज्यादा कंघियां बेच कर दिखाओ। ये सुनते ही पहला बेटा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, पिताजी आप इस उम्र में पागल हो गए लगते हो। 500 तो छोड़ो, एक भी कंघी संत नहीं लेंगे। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि इन संतों ने तो बाल कटवाए हैं, वो गंजे हैं। तो क्या कभी गंजे भी कंघियां खरीदते हैं? और तो और अगर कोई साधु बाल वाला भी हुआ तो वो भी तो संसारिक सुखों को त्याग चुका होता है। तो इन कंघियों को उनको बेचकर आने का तो सवाल ही नहीं उठता। पहले बेटे ने कहा, इन तीनों को जाना है तो बेशक जाएं, परंतु मैं नहीं दूंगा इस मूर्खता में किसी का भी साथ। अब तीनों बेटे पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पहुंच गए इन संतों के पास और फिर अगले दिन तीनों ही बेटे वापस आए अपने पिता के पास। पहले बेटे ने बताया, पिताजी मैंने एक कंघी बेच दी है। असल में एक संत की पीठ पर बहुत खुजली हो रही थी तो मैंने ये कंघी उसी को दे दी और बाकी की 499 कंघियों को मैं वापस ले आया। अब दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी मैंने तो 15 कंघियों को बेचा है। मैंने संत जी से कहा कि आपके पास दूर दूर से लोग आते हैं और इतने लंबे सफर के बाद यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उनके बाल खराब हो जाते हैं। आपके पास आपके मेहमानों के लिए कंघियां तो होनी ही चाहिए और 485 कंघियां मैं वापस ले आया। अब तीसरे पुत्र की बारी आई तो वो बोला, पिताजी मैंने 500 की 500 कंघियां उन संत को बेच दी। ये सुनकर सब दंग रह गए, ये कैसे संभव था? फिर बेटा बोला, मेरे पास 500 कंघियों का ऑर्डर और भी है, आप मुझे 500 कंघियां और दे दो, संतों ने ही मंगवाई है। अब तो पिता खुद चकरा गए कि आखिर तीसरे बेटे ने ये असंभव को संभव कैसे कर दिया। पिता बोले, पहले बताओ तो सही कि तुमने ऐसा क्या किया कि एक बिना बालों वाला व्यक्ति भी तुमसे कंघियां खरीदने लगा। तो बेटे ने बताया, पिताजी जब मैं वहां पर पहुंचा मैं तो खुद सोच में पड़ गया कि मुझे करना क्या चाहिए। फिर मैंने संत जी के प्रवचनों को ध्यान से सुना और जब उनके प्रवचन समाप्त हो गए तो मैंने उन प्रवचनों की अच्छी अच्छी बातों को कंघियों पर लिखा और फिर मैं ये कंघियां लेकर पहुंच गया संत जी के पास और मैंने उनसे कहा, गुरुवर मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना और जितनी भी बातें मुझे याद रही मैंने उन्हें इस कंघियों पर लिखा, परंतु कुछ बातें तो मेरे दिमाग से भी निकल गईं। अगर आप मुझे वो बातें बता दो जो मैं भूल गया हूँ तो मैं उनको भी इन कंघियों पर लिखूंगा। बेटा बोला, ये सुनकर संत जी ने सारी बातों को दोहराया और जो बातें मैं भूल गया था मैंने उनको भी कंघियों पर लिखा। फिर मैं संत जी के पास दोबारा गया और बोला, जो लोग आपकी बातें यहाँ सुनने आते हैं वो सब तो घर जाकर भूल जाते होंगे, शायद ही कोई ऐसा होता हो जो सभी बातों को याद रख पाता हो। और अगर आप ये कंघियां जिन पर मैंने ज्ञान की बातें लिखी हैं इन लोगों को दे देते हो तो सुबह सुबह जब ये लोग कंघी करेंगे तो उनकी नजर इन पर लिखे शब्दों पर भी पड़ेगी और सारा दिन वो लोग ये विचार अपने मन में दोहराते रहेंगे। बेटे ने बताया, मेरी बात संत जी को सही लगी तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और 500 और कंघियों का ऑर्डर भी दे दिया। दोस्तों अब देखा जाए तो किसी गंजे को कंघी बेचना असंभव था, परंतु फिर भी व्यापारी के बेटे ने ऐसा कमाल कर दिखाया अपनी सूझबूझ और चालाकी के बल पर। और आज मैं भी आपको कुछ ऐसे तिगड़म बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अड़ियल से अड़ियल इंसान से अपनी बात मनवा सकते हो, अपना काम करवा सकते हो। आपके टीचर्स हो, आपके माता पिता हो, आपके बॉस या आपके कस्टमर, ये तिगड़म हर किसी पर काम करेंगे। असल में आज से कुछ महीनों पहले मेरे को किसी ने कमेंट करके कहा था कि उसके पिताजी हर समय काम में ही व्यस्त रहते हैं और उनको कुछ भी समय नहीं देते। बच्चा चाहता था कि केवल 2 दिनों के लिए पूरा परिवार एक साथ घूमने जाए, परंतु बच्चे के पिता उसकी नहीं सुनते थे। तो मैंने यही बात अपनी सगी बहन पंखुरी कुमार से की। मेरी बहन पंखुरी एक साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक है जो ऑनलाइन काउंसलिंग भी करती है। उनकी thoughtcure.com नाम से एक वेबसाइट है और वो लोगों की मदद करती है अलग अलग समस्याओं को सुलझाने में। अगर आप में से किसी को इनकी मदद की आवश्यकता हो तो आप इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हैं। लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। और आज
की वीडियो का श्रेय भी मेरी बहन पंखुरी कुमार को ही जाता है, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे कुछ ऐसे तिकड़म बताए जिनका इस्तेमाल करके आप अड़ियल से अड़ियल लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो। और ये टिप्स चाणक्य नीति से कम नहीं है, आप कह सकते हो ये मॉडर्न चाणक्य नीति ही है। मेरी बहन को काफी सालों का अनुभव है, तो ये टिप्स काम करेंगे। और हाँ, अब मैं आपको ये सारे टिप्स बताने जा रहा हूँ, उससे पहले एक वार्निंग, इन टिप्स का गलत इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपका मेरे से प्रॉमिस है, आप इन टिप्स का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अब सबसे पहले हमें दो चीजों का पता करना आवश्यक है। पहला है व्यक्ति कितना अड़ियल है, और दूसरा व्यक्ति के अड़ियल होने का कारण क्या है। व्यक्ति कितना अड़ियल है ये आप आसानी से जान सकते हो। मान लो आप व्यक्ति से कहते हो तुम ए से जेड के बीच में कोई भी एक अक्षर लिखो। अगर वो ऐसा कर देता है तो इसका मतलब व्यक्ति बिल्कुल भी अड़ियल नहीं है। और अगर व्यक्ति नहीं करता तो आप उससे कहिए, अच्छा तुम जो अक्षर लिखोगे उसको मेरे से छुपा के लिखना और मैं तुमको बता दूंगा कि वो अक्षर कौन सा है। अब 99% चांस है कि वो व्यक्ति ये अक्षर लिखेगा, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं होगी कि आप उसको अक्षर बता पाओगे। और अगर वो फिर भी नहीं लिखता तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति एकदम क्लोज माइंडेड है। और यही पहला कारण भी है कि एक व्यक्ति आपकी बात क्यों नहीं मानता, क्योंकि क्लोज माइंडेड लोग हर बात को ना कर देते हैं। ऐसे लोगों का लॉजिक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनका विचार होता है कि बदलाव अपने आप में ही बुरा है। और जो दूसरा कारण है वो है किसी व्यक्ति को आपसे इतनी अधिक नफरत है कि वो आपकी बात सुनता ही नहीं। इन शॉर्ट, वो आपको पसंद नहीं करता। तीसरा कारण होता है उस व्यक्ति का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, किसी ने उसका फायदा उठाया हो, यानी कि किसी और की सलाह मानने से उसे डर लगता हो अपने पुराने अनुभव के कारण। और चौथा कारण होता है आपके आइडियाज ही दूसरे व्यक्ति को पसंद ना आ रहे हों। ऑब्वियस है, अगर आपकी बात दूसरे को पसंद नहीं आती वो क्यों मानेगा दोस्तों। परंतु एक सच ये भी है, हम लोग उनकी बात मान लेते हैं जो हमें अच्छा फील करवाते हैं। और अब हम साइकोलॉजी के कुछ सिद्धांतों को समझते हैं। दोस्तों, जितने भी अड़ियल लोग होते हैं उनकी ईगो, उनका अहंकार बहुत अधिक होता है। और आपको याद रखना है, आपने इनसे बहस में नहीं पड़ना, बल्कि इन लोगों से अपना काम निकलवाना है। तो सबसे पहले इनका दिमाग खोलना होगा। नहीं, दिमाग खोलने के लिए आपको पेचकस या हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना। अब ये एक ह्यूमन नेचर है, अपने आप को हर कोई सही समझता है और कोई भी अपनी नजर में बुरा नहीं होता। तो अब आप पहला प्रश्न ही ये पूछिए, क्या आपको नहीं लगता कुछ लोग बहुत अड़ियल होते हैं? अब क्योंकि एक अड़ियल व्यक्ति भी अपने आप को अड़ियल कहना पसंद नहीं करेगा, इसलिए अड़ियल व्यक्ति भी खुले दिमाग से आपको सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगला प्रिंसिपल है, आप इन लोगों की ईगो का ही फायदा उठाओ। जैसे आप इनसे कह दो आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते, ये आपके बस की बात ही नहीं, तो अड़ियल लोग ये काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको दिखाने के लिए कि ये लोग ये काम कर सकते हैं। अब इन दो सिद्धांतों पर आधारित स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। मान लो किसी की पत्नी अपने अड़ियल पति को कहना चाहती है कि बच्चों को घुमाने लेकर जाओ, तो इसके स्टेप्स कुछ ऐसे हो सकते हैं। पत्नी पहले कहेगी, क्या आपको नहीं लगता कुछ लोग बहुत अधिक अड़ियल होते हैं, और ऐसे लोग ना तो जिंदगी में खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को कुछ करने देते हैं, और भगवान का शुक्र है आप ऐसे नहीं हो। अब इसका उत्तर तो हाँ में ही मिलेगा। अब पत्नी को कुछ ऐसा पूछना है जिससे पति का आने वाला आर्गुमेंट ही कट जाए। पत्नी पूछ सकती है, क्या आपको नहीं लगता कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है? इसके बाद पत्नी को एक नई जानकारी देनी है। याद रहे, मैंने कहा न्यू इन्फॉर्मेशन, जिसके कारण सुनने वाले का दिमाग थोड़ा सा सोचे। जैसे पत्नी कह सकती है, क्या आप जानते हो एक स्टडी में ये पाया गया था कि जो लोग काम से कुछ देर की छुट्टी ले लेते हैं, छुट्टी से आने के बाद वो लोग पहले से बेहतर काम कर पाते हैं। अब पत्नी को साथ ही कहना है, छुट्टी लेना आपके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि कंपनी में चलती तो आपके बॉस की ही है और वो कहाँ आपको जाने देगा। ऐसा कहने से बात पति की ईगो पर आएगी। अब अगर पत्नी ने पति की कोई बात पहले मानी थी तो उस बात को इस समय याद करवाना होगा। पत्नी कह सकती है, आपने मुझे कहा था कि मैं घर का काम खुद करूं। मुझे आपकी ये सलाह बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब से मैंने घर का काम करना शुरू किया है मैं अपने आप में अच्छा महसूस करती हूँ और मेरा वजन भी कम हुआ है। इसको साइकोलॉजी में रिवर्स पर्सुएशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, हम लोग उन लोगों की बात जल्दी मान लेते हैं जिन्होंने पास्ट में कभी हमारी बात को माना हो। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो उसने मेरी बात मानी थी तो मैं उसकी मान लेता हूँ। और हो सके तो ये भी कह दीजिए, आपको ये आइडिया उन्हीं के कारण आया है। जैसे पत्नी कह सकती है, आपने कुछ दिनों पहले बताया था कि आपके ऑफिस में किसी की तबीयत खराब हो गई थी,
तो मेरे मन में आया छुट्टी लेनी अच्छा आइडिया हो सकता है। अब याद रहे, अपना आइडिया रखते समय आपकी बहस भी हो सकती है, तो आपको बहस में नहीं पड़ना और बिल्कुल नहीं कहना आपकी बात गलत है, बल्कि कहना है आप भी सही कह रहे हो। आर्गुमेंट को दोनों तरफ जाने दो। इससे दूसरा व्यक्ति आप पर अधिक विश्वास करेगा, क्योंकि आप उसकी भी बात को काट नहीं रहे हो। अपनी बात को रखने के लिए आप प्रमाण देने की भी कोशिश करो। और इन स्टेप्स को करने से पहले आप एक काम और कर सकते हो। अगर दूसरा व्यक्ति खड़ा है, आप उसको बैठने को कह सकते हो, और अगर वो बैठा है तो आप उसको खड़ा होने को कह सकते हो। बस आपको दूसरे व्यक्ति की बॉडी को मूव कराना है, क्योंकि कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि एक व्यक्ति की इमोशनल स्टेट उसकी फिजिकल स्टेट पर ही निर्भर करती है। आप दोनों में से एक को बदल दो तो दूसरी खुद ही बदली जाएगी। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है इस वीडियो का सार, और ये काम आएगा अड़ियल इंसान से अपनी बात मनवाने में। और अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को काउंसलिंग की आवश्यकता है तो आप फर्स्ट कमेंट से मेरी बहन के सेशन को बुक करवा सकते हो। हरे कृष्णा।